कोशिश है जो हमने एक स्पेस संगठन बनाया है। दोस्तों, हमारा बाबा साहब के बारे में मैं कुछ 2-3-4 अनछुए पहलू जो है ना उनको बताने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे। खत्म हुई, उसके बाद इस देश में 1940 में जो गवर्नर जनरल थे इस देश के, उनका नाम था लॉर्ड लिलिथगो। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हम जब इस देश को छोड़कर जाएंगे तो इस देश को छोड़ने से पहले हम जितने शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनकी सहमति से संविधान बने, इस तरह का प्रोविजन करके जाएंगे। बाबा साहब की देन थी, वैसे बाबा साहब ने उनको समझाया था इस तरह का। लेकिन जो दूसरा कमीशन इस देश में आया, जिसको स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम से कमीशन, मैडम पॉलिटिकल साइंस की ज्यादा बैठी हैं, तो पता होगा 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम से कमीशन आया, जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। उस क्रिप्स ने कहा कि हमें ये जरूरी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की राय संविधान बनाने में ली जाए या ना ली जाए। हम ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू धर्म का अंग हैं, और मैं इस बात को नहीं मानता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कि एक माइनॉरिटी का दर्जा को दिया जाए। अगर ये माइनॉरिटी होते तो सिख धर्म और इस्लाम धर्म की तरह का धर्म होता। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं मानता। तो बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिया उनको। उस मेमोरेंडम में जो बात मुख्य रूप से कही उन्होंने, कहता चलो आप हमें माइनॉरिटी नहीं मानते, मैं आपको एक बात कहता हूँ, इस देश के गांव के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि क्यों कहा बाबा साहब ने कि गांव में जातिवाद जितना ज्यादा है, गांव में छुआछूत जितनी ज्यादा है, गांव में जितनी असमानता है वो शहरों में उसके मुकाबले में कम है। और ये गांव खत्म करके जो वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको इकट्ठा बसाया जाए, और उनको जो फालतू एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो सरकार की उसको लिया जाए कब्जे में और उसको गरीब लोगों में बांट दिया जाए। और इसके लिए कमीशन बनाया जाए जिसको सेटलमेंट कमीशन कहते हैं। उस सेटलमेंट कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 करोड़ प्रति वर्ष दे और वो उससे जमीनें खरीदे, फिर शेड्यूल कास्ट की बस्तियां बताए। तो पहली डिमांड, अगर बाबा साहब की बात मान ली जाती तो क्या होता? आज हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बाबा साहब की इस बात को मान लिया जाता, आज छुआछूत खत्म हो गई होती। अगर बाबा साहब की इस बात को मान लिया होता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश की पॉपुलेशन 139 करोड़ है इस समय, जो उस समय 30-40 करोड़ के करीब रही होगी, और हमारी 6-7 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन थी। अगर इस तरह का स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लेती, भारत की सरकार मान लेती, ये क्रांति तो कार्ल मार्क्स की लेनिन की क्रांति से बड़ी क्रांति हो जाती। बगैर मारपीट किए लोगों को जमीनें मिल जाती, बगैर खून खराबे के लोग बराबरी का हक पा लेते, तो सारे झगड़े खत्म हो जाते। लेकिन दिक्कत ये है कि उनको, क्रिप्स को भी गांधी ने समझाया कि जो अम्बेडकर कहता है जिसने मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हराया है, उसको यहाँ मैं नहीं जीतने दूंगा, इसलिए इस बात को नहीं मानना है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी साहब, बाबा साहब ने किताब लिखी थी, उस किताब को में ही एक बात थी जो उसने उस मेमोरेंडम में दोहराया। उस मेमोरेंडम में क्या था कि पूना पैक्ट जो हुआ है वो धक्के से कराया जाए, उस पूना पैक्ट को खत्म कर दिया जाए। और तीसरी बात उन्होंने लिखी थी, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, हमें कोई डिमांड नहीं करती। तो बाबा साहब की वो बातें भी नहीं मानी गई। तो बाबा साहब की बातें नहीं हुई। बाबा साहब ने एजुकेशन शुरू किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सेंट्रल प्रदेश में, जिसको केंद्रीय प्रांत बोलते थे, जिसमें 17-18 सीटें थी उस समय के अंदर असेंबली में जाने के लिए, तो वहाँ बाबा साहब ने 10,000 लोगों को इकट्ठा किया, 5,000 औरतों को इकट्ठा किया, वो एक अनशन किया। और जब वो अनशन होने लगा,
जावा से, मलाया से, जापान से, चाइना के लोगों ने चिट्ठी लिखी बाबा साहब ये बताने के लिए अगर तुम अनशन में हमें आना चाहोगे तो हम भी भारत सरकार के खिलाफ आपके साथ खड़े। लेकिन बाबा साहब ने कह के मना कर दिया कि भाई हम अपने देश के लोगों से ही आंदोलन करेंगे और मोरवर हमारे पास प्रबंध करने का इतना इंतजाम देंगे। तो वो लोग नहीं आए और उसके बाद फिर यहाँ 1946 में जब वो बात नहीं मानी, हमारे लोगों ने बहिष्कार किया, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने उस क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया, तो सरकार ने एक मिशन और भेजा जिसको कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं, जो 1946 में 1946 में देश में आया। 3 मेंबर थे उसके। बाबा साहब ने फिर मेमोरेंडम दिया। उसमें मेमोरेंडम देने वाले शेड्यूल कास्ट के 2 आदमी थे, जगजीवन राम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सरदारों की तरफ से मास्टर तारा सिंह और दो आदमी मुसलमानों के थे। तो पहले इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट 1942 के कानून के तहत नहीं दिया गया, मिशन के तहत नहीं दिया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने मुसलमानों की और सरदारों की ये बात मान ली कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं। और जो बाबा साहब ने अलग गांव की डिमांड रखी थी उसको भी वैसे ही हाल हुआ जैसे क्रिप्स मिशन ने किया था। तो बाबा साहब ने फिर आंदोलन चलाया। झांसी के अंदर, आगरा के अंदर, कानपुर के अंदर, पूना में इतने लोग गिरफ्तार हुए कि जेलों में जगह नहीं रही। तो इन लोगों ने फिर ये आश्वासन दिया कि ना हम कैबिनेट मिशन की बात मानेंगे, ना हम क्रिप्स मिशन की बात मानेंगे। आपकी बात को माना जाएगा और उस बात को संविधान बनाने में ध्यान में रखा जाए कि आपको ये संविधान मान्य है या नहीं। तो ये कितना बड़ा योगदान था। अगर ये बात को ना मनवाते क्या वो संविधान सभा में जा सकते थे? फिर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा और उनका ही जो चपरासी रहा था जगलोल नाम का व्यक्ति, उसने महाराष्ट्र से हरा दिया। नेहरू की सारी सरकार वहां पड़ी रही। भाई एक अकेले बाबा साहब को हराने के लिए नेहरू के जितने मंत्री थे वो सारे बॉम्बे में पड़े रहे ताकि बाबा साहब भीमराव को हराया जा सके। तो तब जाके बाबा साहब ने बंगाल से चुनाव लड़ा और वहां 28 प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, जो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि थे। उन 28 के 28 ने कांग्रेस के कहने के बावजूद भी बाबा साहब को, कांग्रेस ने उनको मना किया कि बाबा साहब को वोट नहीं देना है, लेकिन कांग्रेस के जितने शेड्यूल कास्ट के मेंबर को वोट दिया। और शरद चंद्र सिन्हा जो था, जो उनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट को हराया। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तब जाके बाबा साहब असेंबली में गए। अब तो दोस्तों जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था वो संविधान ही खतरे में। उस संविधान की क्या खतरा है? सबसे बड़ा खतरा हमारी एजुकेशन को। वो खतरा ये है कि जो पुराने टाइम के गुरुकुल थे की विद्या थी, जिसमें ब्राह्मण को पढ़ाने का अधिकार था, ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, उस शिक्षा पद्धति को उन्हीं के तरीके से उन्हीं को लोगों को पढ़ाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और इसके लिए देश की करीब करीब हर स्टेट में बाबा रामदेव को जमीनें अलॉट कर दी। एक वैदिक सेंट्रल लेवल पर वैदिक बोर्ड बनाया जा रहा है। उस बोर्ड में गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाएगा? उसमें मनुस्मृति की, उसमें गीता की, उसमें महाभारत की, उसमें अन्न की, उसमें ब्राह्मण की शिक्षा दी जाएगी। और ये ग्रंथ क्या कहते हैं? ये ग्रंथ कहते हैं कि जिस धर्म को हम माने बैठे हैं वो धर्म क्या कहता है? उच्ची पट्टनम दातव्यम कुलाकास्ते जीर्णस्ते परीक्षिता। कहते हैं इस धर्म में तुम्हारा कोई संस्कार ही नहीं है। शूद्र के बारे में कहते हैं तुम्हें इस धर्म में रहना नहीं चाहिए। शूद्र को हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहनने को दिया जाना चाहिए और शूद्र को कभी ऊंचे आसन पे बैठने की जगह नहीं देना चाहिए और शूद्र को झूठा अन्न दिया जाना चाहिए। इस दोहा, ये दोहा कह रहा है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का है। ये इस दोहे के माध्यम से बता दे तुम्हारी औकात क्या है धर्म के तरफ, क्यों इस धर्म को माने जा रहे हो। उसी धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां में हमारी बहनें ज्यादा करती हैं, आदमी लोग भी मान जाते हैं। तो मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा इन गणेश की, इनकी मूर्तियां
रानियां अपने घरों में हैं तो उनको गंगा जी में जाके बहाओ, जैसे दिल्ली के वाल्मीकियों ने बहाया, वाल्मीकि एक बहुत आगे हैं हमारे दिल्ली के, वो सारे भाइयों ने राम कृष्ण की मूर्ति जब नहा। तो आज से आप लोग कोई पढ़ लो कि राम कृष्ण और ये गणेश जी सूट वाले की मूर्ति रखी है, उसको तो आज पाएगी ना, अपने दिमाग से रख पाएगा। अगला श्लोक एक मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने बताया मनुस्मृति के बारे में, विप्रस्य गए शूद्रस्य विशिष्टम कर्म कृते जब तो नदी क्रोध तद्भव तस्य निष्फलम। कहता है का शूद्रों का सबसे पहला काम क्या है, नहाए धोए और पंडित जी के घर अपने घरवाली को जाकर छोड़ाए और फिर जाके उसको ले आए। क्या ये शास्त्रों में लिखने की बातें हैं? क्या उसको आप धार्मिक ग्रंथ कहेंगे? एक श्लोक और आता है, मैं ज्यादा दोहराता रहता हूँ उसको। वो कहता है कि सकले नापी सूत्र कार्य धन संचय शूद्रो ही धर्माशा ब्राह्मण ने विवाद दे। कहता है शूद्र को कभी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो सत्संगी हो, उसको संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए, ब्राह्मण ने विवाद दे। इससे ब्राह्मण को पीड़ा होती है, भाई पैसे मैंने खर्च करने, बच्चे को स्कूल मैंने भेजना, वर्दी मैंने लानी, तुम्हें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि वो आपको शिक्षित नहीं होने देना चाहता। तो इसलिए मैं ज्यादा बातें ना करके मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि बाबा साहब ने अंतिम उपदेश क्या दिया। 1936 में 30-31 मई 1936 को दादर में जो भाषण दिया था बाबा साहब ने, उसमें ये कहा था कि वे तुम उस मंदिर में क्यों जाना चाहते हो जिसमें तुम्हें जाने का अधिकार है, और फिर भी कावड़ लेके जाएंगे, मंदिर में चढ़ाने जाते हैं, फिर जूते पड़ते हैं, फिर थाने में जाता, थाने वाला रिपोर्ट लिखता, फिर हमारे लोगों के आसपास घूमते हैं, थाने में रिपोर्ट कराओ, फिर जाते क्यों उस मंदिर के अंदर? और दिक्कत तो ये आ रही कि हमारे पढ़े लिखे हमारे राष्ट्रपति जा रहे हैं, लोग रामनाथ कोविंद जी मंदिर में गए, मंदिर में पंडितों ने घोषणा नहीं दिया है, इससे बड़ी क्या तो देश का प्रथम व्यक्ति होता है, उसको जब यूं बताया गया इसकी तो घरवाली ब्राह्मणी है, तब जाकर उसको पोडियम में खड़ा करके तिलक लगाया। तो जब ऐसी हालात में धर्म में क्यों जाते? कहता है उस धर्म में क्यों रहना चाहते हो जहां तुम्हें छोटा और अछूत समझा जाता है? तुम उस धर्म में क्यों रहना चाहते हो जिसमें तुम्हें शिक्षित नहीं होने दिया जाता? तो इसलिए दोस्तों आज से पढ़ कर लो, अगर हमने कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, बुद्धि से काम करना है, तो हमें इस धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी बनना चाहते हैं।